Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंप्लीट करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। उसका जो हमारा ग्रुप है दैट इज प्रोटोजोवन, वो और उसके अंदर जितने भी हमारे सब ग्रुप्स हैं उसको पढ़ेंगे, प्लस हम किंगडम फंगस का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है, और अगर पहले की आपने 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो प्रोटोजोअन्स आपके किंगडम प्रोटिस्ट का पार्ट है। सभी प्रोटोजोअन्स कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। मींस हेट्रोट्रॉपिक मींस दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम देयर होस्ट। अब ये पैरासिटिक हैं, बहुत मोस्टली पैरासिटिक हैं, प्रेडेटर्स हैं, मींस दे आर डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब मैंने आपको पहले ही बोला था किंगडम प्रोटिस्ट जो है वो लिंक फॉर्म करता है दूसरे किंगडम्स के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज सभी प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉपिक हैं, दे लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। अब प्रोटोजोअन्स के अंदर 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अब वो 4 मेजर ग्रुप्स हैं एमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, सिलिएटेड प्रोटोजोअन एंड स्पोरोजोअन्स। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे और इन चारों के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। तो फर्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट। नेक्स्ट इज दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग स्यूडोपोडिया। अब देखो एमीबॉइड प्रोटोजोअन को लर्न करना आपके लिए इजी है। एमीबॉइड यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ही आ गया अमीबा, ठीक है। तो अब यहाँ कैसा ऑर्गेनिज्म है? एग्जाम्पल इज एंट अमीबा। तो एंट अमीबा इज अ पैरासाइट। अब एंट अमीबा का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये आपका एक एमीबॉइड प्रोटोजोअन है जो कि एक डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है अमोइबिक डिसेंट्री या अमोइबियासिस। तो ये एक पैरासाइट है ऑब्वियसली, फिर ये एक डिसीज कॉज करेगा। इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं एंड अमीबा। अब अमीबा के पास क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, जैसे कि अमीबा में है। तो जो मेराइन फॉर्म्स हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। तो हमें यहाँ जो पॉइंट्स याद रखने हैं एमीबॉइड प्रोटोजोअन में, फर्स्ट इज फ्रेश वाटर हो सकता है हैबिटेट, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल्स में ये हमें मिलेंगे। ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और अपने फूड को कैप्चर करते हैं। और जो इनके मेराइन फॉर्म्स हैं इसमें प्रेजेंट है सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, और इसका एग्जांपल है एंट अमीबा जो कि एक पैरासिटिक एमीबॉइड प्रोटोजोअन है। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, मतलब ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड हैं तो दे हैव फ्लैजिला। अब पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, इसका एक आपके पास एग्जाम्पल है दैट इज ट्रिपैनोजोमा। तो आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इल में। ट्रिपैनोजोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है जो आप ये इस डायग्राम में देख सकते हो। दे हैव अ फ्लैजिला और पैरासिटिक है मींस दे आर कॉजिंग सम डिसीज, और डिसीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, और क्या कहते हैं? ट्रिपैनोजोमियासिस। तो आपका ट्रिपैनोजोमा इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन जो डिसीज कॉज कर रहा है स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिपैनोजोमियासिस। तो ये दोनों आपके पिक्चर्स हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की, ये आपका एमीबॉइड प्रोटोजोअन। नेक्स्ट आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक है, दे एक्टिवली मूव। अब देखो सिलिएटेड है मींस सीलिया प्रेजेंट है, बिकॉज इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं जो कि क्या है? हमारे ऐसे अपेंडेजेस हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटिस्ट में हमने ये एग्जाम्पल देखा हमारे प्रोटोजोअन्स में जो कि पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम जिसके पास सीलिया प्रेजेंट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। प्लस कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप देख सकते हो दैट इज ओरल ग्रूव,
बकल ग्रूव। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ से ये फूड एनगल्फ करते हैं। तो ये जो कैविटी है जिससे ये फूड को इंजेस्ट करेंगे और स्टोर करेंगे फूड वैक्यूल्स में। नेक्स्ट इज स्पोरोजोअन्स। तो हमारे जो लास्ट ग्रुप सब ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का वो है स्पोरोजोअन्स। तो ये सभी जो स्पोरोजोअन्स हैं ये इन्फेक्शियस होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, इनकी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, जो कि आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पूरी मलेरियल लाइफ साइकिल को। तो जो प्लाज्मोडियम है इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिप्यूरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिये। तो ये चार जो हैं ये डिफरेंट आपके प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं। तो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। तो यहाँ ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे एक प्लाज्मोडियम ने आरबीसी को इन्फेक्ट किया है। ये आरबीसी के अंदर ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो प्लाज्मोडियम जो आपका मलेरियल पैरासाइट है, जो आपको मलेरिया कॉज करता है, ये आपकी बॉडी में इसका जो ऑर्गन ऑफ मैनिफेस्टेशन है ये कहाँ रहता है, लिवर में और हमारे आरबीसीज में। तो आप मलेरिया के बारे में जानते भी होंगे थोड़ा कि जो मलेरिया है ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है जो कि स्प्रेड होती है बाय फीमेल एनोफिलीज, और जो एक्चुअली जो पैथोजन है दैट इज प्लाज्मोडियम, वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज। तो नेक्स्ट आपकी एक जनरल पिक्चर है कि जो हमने प्रोटोजोआ के अंडर पढ़े थे, आप जो स्पेसिफिक ये जो क्लासेस हैं इनको हमें याद करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। सिंपली एक पिक्चर है कि इसमें हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़े प्रोटोजोआ के अंडर। नेक्स्ट आता है किंगडम फंगाई। तो किंगडम फंगाई बहुत ही यूनिक किंगडम है बिकॉज इट कंटेन्स हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम फंगाई में आपको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि सेप्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो किंगडम फंगाई जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका बहुत ही डाइवर्स है और हैबिटेट भी बहुत डाइवर्स शो करते हैं। तो अब आप सब ने फंगस को ग्रो होते हुए देखा भी होगा, जैसे मॉइस्ट ब्रेड या कोई भी खाना अगर बाहर छूट जाता है और ह्यूमिड कंडीशन है, ऐसा मौसम है कि इनके लिए वो फेवरेबल है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो दे विल ग्रो ऑन द फूड। या फिर जैसे कि ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स में आपने देखा होगा। मशरूम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किंगडम फंगस में, जो आपका फंगाई का एग्जाम्पल है मशरूम। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशरूम होती हैं, कुछ पॉइजनस भी होती हैं और कुछ जो एडिबल हैं जिसे हम यूज भी करते हैं। तो मैंने आपको बोला किंगडम फंगाई हेट्रोट्रॉपिक है। तो हेट्रोट्रॉपिक में आपके सैप्रोफाइट्स भी आ सकते हैं और पैरासिटिक भी आ सकते हैं। तो काफ़ी ऐसी फंगस हैं जो कि पैरासिटिक हैं फॉर प्लांट्स। तो जैसे वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, तो आप अगर लीव्स में कुछ वाइट स्पॉट्स देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ पैरासिटिक फंगस। तो आपकी जो एक यूनिसेल्युलर फंगस है दैट इज ईस्ट, आपकी यूनिसेल्युलर फंगस है और ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। आप 12th में भी इसके बारे में पढ़ोगे। इसे हम बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है ब्रेड बनाने के लिए और आपके जो बेवरेजेस हैं बियर, वाइन, ये सब के फॉर्मेशन में। तो ईस्ट एक बहुत ही हेल्पफुल फंगस है हमारे लिए। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिविएसी। तो जो और प्लांट डिसीजेज हैं जो कॉज होती हैं फंगस की वजह से, जैसे कि वाइट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया। तो वाइट रस्ट जो है कॉज होता है प्लांट में बिकॉज ऑफ प्यूसिनिया। एनिमल्स में भी फंगस काफ़ी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म। फंगस आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो जो हेल्पफुल फंगस है दैट इज पेनिसिलम। तो हमें पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी हमारी, तो पेनिसिलम इज द फंगस जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिराइव की गई थी, दैट इज पेनिसिलिन। तो फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स फाउंड एवरीवेयर। तो ये हमें एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स, प्लांट्स, तो हर हैबिटेट में हमें मिलेंगे, हर जगह, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, पैरासिटिक भी है, सैप्रोफाइट है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वाइड है। और ये कैसी जगह प्रेफर करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस टू ग्रो। तो आप देखोगे जो मौसम होता है जून टू सितंबर, ये मौसम गर्म भी है और प्लस इसमें ह्यूमिडिटी भी होती है। तो ये बेस्ट मौसम है आपकी फंगस के ग्रो करने के लिए।
अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है कि हम अपना फूड रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, तो सिंपल बात है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में इतना लोअर टेम्परेचर है जो कि फेवरेबल नहीं है आपकी फंगस को ग्रो करने के लिए। तो अगर खाना बाहर पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जनरल स्ट्रक्चर बताया गया है फंगस का, जो कि हम आगे जब हम डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ेंगे फंगस के उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो फंगस हैं हमारे पास सभी फंगस कैसी हैं, फिलामेंटस हैं। एक्सेप्शन इज ईस्ट विच इज यूनिसेल्युलर फंगस। तो फिलामेंटस मीन्स दे हैव लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, हाइफे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। तो हाइफे क्या है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनके नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम विद द एक्सेप्शन ईस्ट, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर फंगस है एंड इट इज नॉट फिलामेंटस। नेक्स्ट इज some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm। तो आपके ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर्ड हैं ये कैसे हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड हैं एंड दे आर नोन एज सीनोसाइटिक हाइफे। क्या कहते हैं हम इन्हें, सीनोसाइटिक हाइफे। अब कुछ हाइफे में सेप्टा प्रेजेंट है, मींस वॉल्स प्रेजेंट हैं इनसाइड। मतलब हमने क्या बोला, हाइफे के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सीनोसाइटिक हाइफे। अब इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होंगी तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, दे हैव सेप्टा। अगर वॉल्स एब्सेंट है, सेपरेशन नहीं है कोई भी, तो उन्हें हम कहते हैं एसेप्टेट हाइफे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है प्लस पॉलीसेकेराइड्स। क्योंकि हमने प्लांट के केस में देखा था प्लांट में सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, बट फंगस के केस में सेल वॉल बनी है काइटिन से प्लस पॉलीसेकेराइड से। तो आपके फंगस कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर हैं, जिसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताए, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक मीन्स या फिर सैप्रोफाइट मीन्स ऑर्गेनिजम्स दैट एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। तो सैप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एब्जॉर्ब करेंगे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी आप देख सकते हो, अगर आपने डिस्कवरी इन सब में भी देखा हो प्रोग्राम्स में, या फिर आप अपने एनवायरनमेंट में भी आसपास अगर कोई पेड़ गिर गया है या कोई चीज़ अगर जैसे डेड प्लांट और एनिमल है, तो उस पर जो ग्रोइंग आप देख सकते हो ग्रीन लेयर्स जो हैं, दैट इज फंगस जो ग्रो हो रही है, वाइट ग्रीन कलर के जो डिफरेंट कलर्स के, ये क्या है, फंगस ग्रो है। नेक्स्ट इज लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी ये पैरासिटिक हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्लांट्स के केस में एग्जांपल बताया, जो वाइट रस्ट का आपको एग्जांपल था, वाइट स्पॉट्स जो हमने देखे लीव्स के ऊपर, तो दैट इज पैरासिटिक फंगस। एनिमल्स में भी फंगस काफ़ी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था रिंग वॉर्म्स, जो कि जीनस ट्राइकोफाइटन है, जो कि एक डर्मेटोफाइट फंगस है, मींस जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करती है, स्किन फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज कुछ हमारे पास फंगस हैं जो म्यूचुअल रिलेशंस में रहती हैं। म्यूचुअल रिलेशंस मींस आपके सिम्बायोटिक रिलेशन, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि राइजोबियम आपका हो गया। सिम्बायोटिक रिलेशन में आपका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकन्स, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, म्यूचुअलिज्म मींस मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो। तो यहाँ लाइकन्स में एल्गी और फंगस दोनों की फ्रेंडशिप है। एल्गी इसको फ्रूट प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि एल्गी इज फोटोसिंथेटिक, तो एल्गी यहाँ खाना बना के दे रहा है और फंगस इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो इस तरह का रिलेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन विच इज लाइकन। तो लाइकन अगर हम बात करें तो लाइकन दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, एल्गी प्लस फंगस। नेक्स्ट इज माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो यहाँ कौन फ्रेंड्स हैं, हायर प्लांट की रूट्स प्लस फंगस। तो फंगस क्या बोल रहा है कि मैं आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूंगा, फास्फोरस मिनरल्स प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे प्लेस दो रहने के लिए। तो हायर प्लांट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं फंगस को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और फंगस उन्हें इसके बदले में क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फास्फोरस।
तो इन डायग्राम्स में आप देख सकते हो माइकोराइजा का स्ट्रक्चर, लाइकेंस, फिर ये आपका पेनिसिलम, स्पोर्स होते हैं, माइसीलियम हमने अभी देखा, फिर ब्रेड पे अगर फंगस लग जाती है तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये आपका किंगडम फंगस का पूरा इंट्रोडक्शन था। तो किंगडम फंगस में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हेट्रोट्रॉपिक हैं ये, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह आपको ये मिलेंगे, चाहे मॉइस्ट हैबिटेट हो, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स में। आपकी एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगस है, जो हेल्प करती है ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में और आपकी बेवरेज इंडस्ट्री में। प्लस आपके सभी फंगस जो हैं वो कैसे हैं, फिलामेंटस हैं। तो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज हाइफे, और नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फंगस के बारे में याद रखनी है। लाइकन्स और माइकोराइजा जो दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है आपके, लाइकन किसका एसोसिएशन है, फंगस प्लस एल्गी, माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया किंगडम प्रोटोजोआ और किंगडम फंगाई का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.